वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट में करेंगे एक बार फिर खुशामदीद और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं अब उनके इनखला का सिलसिला जारी है। कई बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में भी एक ग्रैंड ऑपरेशन के साथ साथ हर इलाके में, कराची भर में अफगानियों का जो इनखला है, यहाँ से उनके मुल्क पहुँचाना, वो सिलसिला अब जो है वो जारी है, तेज़ी से जारी है। क्या कहाँ पर हो रहा है, कहीं मज़ाहमत का सामना है, कवाइफ है नहीं है, और किन किन लोगों को भेजा जा रहा है, इस तमाम का टॉपिक पे तफसीली बात करेंगे बिलाल। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ साथ इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के एक टाइज रहे हैं बहुत अरसे तक, और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी हमने देखा कि सीज़ फायर हुआ, उसके बाद फिर कुछ माफ़ी तलाफ़ी होती है, फिर उसके बाद मामला सेटल डाउन होते हैं, बॉर्डर्स को खोलने की बातें सामने आती हैं। कुछ बॉर्डर्स ना खुलने की वजह से हमने ये देखा कि जो ट्रक्स रुके हुए हैं उनके अंदर जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश आती हैं, उनकी प्राइसेस हाई हो गए, जो कि आने वाले दिनों के अंदर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर टमाटर की प्राइसेस बहुत हाई हो गए। अब आ जाते हैं इस मसले से कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं और इसका जो रूट कॉज है वो क्या है। हमने देखा कि बहुत सालों पहले अफगान महाजिरीन जो कि गैर कानूनी तौर पर कई सालों से, सिर्फ 5 साल से नहीं बल्कि 10-10, 20-20, 30-30 सालों से यहाँ पर आबाद थे, और इससे भी ज़्यादा आई थी, उनको यहाँ से इनखला करने का एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके अंदर हमने देखा कि कटी पहाड़ी जो हाईवे का एरिया है जहाँ पर अलासिफ स्क्वायर है, या फिर आप देखते हैं मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ुमरे में जो बाउंड्रीज आती हैं वहाँ पर ही आबाद थे। अब जब ये मामला जंग की तरफ गया तो हमने देखा कि दोबारा से इस मामले को हाईलाइट किया गया और इसको स्पीड अप करके स्टेरॉइड्स के ऊपर लाकर एक ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन कारामद साबित हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके अंदर एक चीज़ और भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। नादरा के कुछ ऐसे लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था माजी के अंदर, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर उनके NICs बनाकर दिए थे। ये सारी चीज़ें होती रहीं। यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी। जब क्राइम को कंट्रोल करने की बात आई, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात आई, तो कहीं ना कहीं ऐसे फाइंडिंग्स की गई, ऐसे हॉट स्पॉट जो रेड जोन एरिया बताए गए, तो वहाँ पर भी इनकी आबादियाँ थी। इन तमाम चीज़ों का आज खुलासा कर लेते हैं। फातिमा, बड़ा अच्छा टॉपिक ये है, इसको ज़रा डिटेल हमने एनालिसिस रखना था, तो हमने सोचा कि हमारे पास गेस्ट भी इतने काबिल होने चाहिए। एक तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं रेहान चिश्ती साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिज्म के। और जो जर्नलिस्ट की पूरी एक यूनियन है उसको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के भी साबिक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, बड़े फ़राइज़ जो है वो संभाले हुए हैं। और इस वक्त अफगान बस्तियों के ऊपर जो एक क्रैक डाउन हो रहा है, जो इलीगल तौर पर यहाँ पर महाजिरीन हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी इनकी रिपोर्ट जो है वो इनकी एक फाइंडिंग्स, इनकी स्टडी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रैन भाई, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आरिफ भाई फिर आपकी तरफ आएंगे और पूरी एक फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे, कुछ डायरेक्टर्स भी हमारे साथ होंगे। रैन भाई, ये मसला अभी का नहीं है कि एकदम से ये मसला उठा और क्रैकडाउन शुरू हो गया। मुझे याद है कि एक टाइम दिया गया था इनको कि अगर आप यहाँ पर हैं भी तो कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप सुकून से जा सकते हैं। ये भी हमने देखा कि बहुत सारे कारोबार यहाँ पर आबाद थे जिनको रैपअप करके अफगानी वापस वहाँ पर गए। अभी क्या आपकी फाइंडिंग्स है कि ये इतना स्पीड अप कैसे हो गया मामला? देखिए, 2 साल पहले शुरू हुआ था ऑपरेशन, जो मतलब डिक्लेयर किया था जो सरकार ने। अफगानियों को जो कराची में रहते हैं उनको कहा था कि पहले तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, जो गैर कानूनी तरीके से मुकीम है अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये जो सिलसिला है, अगर हम थोड़े बैक में जाएं, अपना माजी में जाएं, तो 1979 में जब अफगान वॉर लगी रशिया के साथ, तो बड़े पैमाने के ऊपर अफ़गानिस्तान से लोगों ने जो है वो मुंतकली शुरू की। महाजरीन ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि ख़त्े के अंदर दीगर ममालिक भी गए, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में और कराची में बड़ी तादाद के अंदर महाजरीन आए। तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का अरसा इनको हो गया, ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं। सूरत-ए-हाल ख़त्े की तब्दील होती गई, जंगें लगती गईं, और अफ़गानिस्तान से मुसलसल पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और जो दहशतगर्द वहाँ पे अपना जिनके बने हुए थे हैंडआउट्स वगैरह, तो वो सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान उनसे बात करता रहा, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेहमान नवाजी भी करते रहे। फिर उनकी नस्लें बढ़ती गईं, शादियाँ होती गईं, बच्चे जवान होते गए, कारोबार उन्होंने यहाँ पे किए, दुकानें खोली। पूरा सुपर हाईवे आप ले लें, अलासिफ स्क्वायर है, फिर इससे आगे चले जाएँ तो नॉर्दर्न बाईपास है, और एक बहुत बड़ी सरकारी ज़मीन पर इनको जो है अफगान कैंप के नाम से इनको वहाँ पर रखा गया था। तो जब सूरत-ए-हाल तब्दील होती गई तो पाकिस्तान ने और फिर स्टेट ने ये कहा कि अब इनको यहाँ से इनखला किया जाए इनका। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि पहले तो हमने उनको रजिस्टर्ड किया, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे उनको खुद हमने कहा कि रज़ाकाराना तौर पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, और उसकी ताकि हमें उनकी तादाद भी देखनी थी कि कितने हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं।
तो जब ये सारा डेटा हमारे पास जमा हो गया इसके साथ ही फिर ये जो जंग वाला मामला हमारा शुरू हुआ अफगानिस्तान से, वो सारी चीज़ें, तो स्टेट ने फिर ऑपरेशन डिक्लेयर किया कि अब इनको अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। उसकी दो वजूहत थी, एक तो हमारा तनाव बढ़ रहा था और दूसरा अफगानिस्तान में हुकूमत बन चुकी थी, वहाँ पे सूरत हाल जो है बेहतर हो गई थी। काफ़ी टाइम से स्टेट कह रही थी कि आप चले जाएं वापसी, आपके मुल्क के अंदर बेहतरी है, अब आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आपका असल मुल्क तो वही है, हम तो आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। तो अभी जो कराची के अंदर सूरत हाल है इस वक्त, जो कराची में अफगानियों की तादाद है वो है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो डेटा हमें बताया गया है, जो हुकाम ने बताया, 15,000 से ज़्यादा जो अफगानी थे बाशिंदे वो वापस जा चुके हैं। और इनकी बहुत बड़ी तादाद है जो नॉर्दर्न बाईपास पे एक बहुत बड़ी हमारी ज़मीन है, सरकारी अराज़ी जो MDA स्कीम 45 कहलाती है, वहाँ पे तकरीबन 1300 से ज़्यादा एकड़ पे मुहित ये ज़मीन है जहाँ पे ये रह रहे थे। गुज़िश्ता 40 साल से इनके घर मौजूद थे, वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन कोई अफगानियों के खिलाफ नहीं है, उनको पहले कह दिया गया था कि आप रज़ाकाराना 2 साल पहले आप कह रहे हैं ना, कह दिया था कि अच्छा जी आरिफ साहब आपके पास आएंगे। आरिफ साहब, एक तो 15,000 से ज़्यादा तो आप जा चुके हैं, इस ऑपरेशन को फिर बताइएगा कि कितने दिन हो गए, कितने मज़ीद ये दिन चलेंगे ऑपरेशन, और क्या सिर्फ जिस तरह बता रहे हैं सर कि वहीं पर ही ऑपरेशन है या पूरे कराची भर में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन का सिलसिला जारी है? देखिए फातिमा, कराची में नादरन बाईपास पे ये MDA की लैंड है, 214 एकड़ के करीब ये ज़मीन है सरकार की, और इस ज़मीन पे तकरीबन 15,000 से ज़ायद अफगान नेशनल जो थे उनके घराने आबाद थे। 3,000 से ज़ायद जो घर हैं और दुकानें थे मिसमार, क्योंकि पूरी एक आबादी थी वहाँ पर, उनको मिसमार किया गया है। अब तक के इस ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो 4 से 5 दिन हो चुके हैं और मज़ीद ये 10 से 15 दिन जारी रहने का अंदेशा है, क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत बड़ी है। अब तक हमारी इत्तलात के मुताबिक 20 से 22 एकड़ जो ज़मीन है वो वागज़ार कराई गई है। इसके बाद मज़ीद भी जो है सिलसिला वो आगे। शुरू में पुलिस को और इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि इंक्रोचमेंट थी, वहाँ पर लोग निकल आए, जिसके बाद वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए ऑपरेशन रुका भी, लेकिन फिर पुलिस की भारी नफरी तलब की गई। उसके बाद फिर ये सिलसिला जो चल रहा है। अभी MDA के जो हुकाम है उनका यही कहना है कि रियासत के हुक्म पे ये अहकामात पे ऑपरेशन किया जा रहा है, और जो यहाँ पर इलीगल आबाद थे, जो लीगल थे यहाँ पर आबाद जो आबादियाँ थी, उनको मिसमार किया जा रहा है ताकि इस ज़मीन पर दोबारा कोई कब्जा ना हो पाए। ठीक है। अच्छा रेहान भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से, पूरे KUJ के तवज्जुह से, और फिर जो सहाफ़ी बिरादरी उनकी जिम्मेदारी भी है कि इस टॉपिक को बड़ा क्लियर होना चाहिए ना। ये टॉपिक लिसानियत पर चला गया है और दोनों तरफ मजहब एक ही है, मुसलमान भाई हैं, तो ये एक बड़ी संगीनियत इख्तियार कर चुके हैं। क्योंकि हमने माजी में देखा एक सियासी जमात और पख्तून आपस में लड़ा करते थे और उनके कानों में, आँख में, नाक में एल्फीज डाली जाती थी, इनके चाय के होटल्स बंद कराए जाते थे, महाजिर आबादियों के अंदर जो है वो पूरा क्रैकडाउन किया जाता था। एक बड़ी जंग हमने देखी है। तो इस जंग से बचने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी, मैं चाहता हूँ उस पर सवाल कर लूँ कि एक अजीब सी कैफियत है कि जो भी पश्तो या पख्तून है स्पीकिंग वो, और दूसरा जो उर्दू स्पीकिंग है, उनके दरमियान एक खिंचाव सा पैदा हो गया इस ऑपरेशन के बाद। तो क्लियर कर दिया जाए कि ये ऑपरेशन किन के लिए हो रहा है और इनकी जानिब से क्या मज़ामत भी की गई या सरेंडर किया गया कि हम ठीक है जाने के लिए तैयार हैं, अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर पूरा बिजनेस है, इसका कोई निज़ाम बना दे, कोई मैकेनिज्म बना दे। ऐसा कुछ हुकूमत की तरफ से पॉलिसी दी गई है? हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इस दफ़ा अफगानियों की जानिब से कोई ऐसी जो है अपना मज़ाहमत जो है वो देखने में नहीं आई है, और ना ही शहर के अंदर कोई अफरा तफरी का आलम है, ना ही जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस है, क्योंकि पहले ही डिक्लेयर किया गया था, उनसे बातचीत हो चुकी थी, उनको ये बता दिया गया था, समझा दिया गया था कि आप लोगों ने वापस जाना है, आपका असल मुल्क जो अफगानिस्तान है। ठीक है। और जब ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है, ये ऑपरेशन में जब बता रहा था कि बेसिकली अफगानियों के ख़िलाफ़ नहीं है, उनको तो वहाँ से निकालना है, उनके लिए गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया हुआ है। मुझे आपका जुमला बार बार अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ एक दफ़ा और बोल दें। ये ऑपरेशन अफगानियों के खिलाफ नहीं है, ठीक है, अफगानी बाशिंदों के खिलाफ नहीं है। यहाँ जो पुलिस लगाई गई है, रेंजर्स लगाई गई है, वो इसलिए लगाई गई है कि इनके 3,000 से ज़्यादा घर बाकायदा बने हुए हैं, कंक्रीट के घर, गैर कानूनी थे। हाँ, जो गैर कानूनी, आप उसको इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये 1979 में आए तो उसके बाद आबाद हुए थे, तो इनमें से 10,622 अफराद ऐसे हैं, ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है। अच्छा जी रेहान साहब, आप ज़ाहिर सी बातें कंटिन्यू करेंगे बात, मगर मोहम्मद फारूक बुख्ती साहब, डायरेक्टर स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सर आपके वक्त बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये ऑपरेशन ज़ाहिर सी बातें हफ्ता गुजर गया, कितने मजीद दिन इस पर ऑपरेशन किया जाएगा और अब तक कितने अफगान आपके रिकॉर्ड के मुताबिक फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं,
कि अब भी वहां पर मौजूद हैं और ये ऑपरेशन का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी, ऑपरेशन तो चलेगा इंशाल्लाह जब तक कि हम अपना टारगेट अचीव कर लें। और अफगानी काफी लोग खाली करके जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन काफी खाली हो चुका है। जी फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा फारूक साहब, मैं ज़रा एक सवाल और कर देता हूँ। ज़रा मैं चाहूँगा कि आप पूरी कौम को ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और डिटेल में ज़रा बताएं कि ये जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप डायरेक्टर इंक्रोचमेंट हैं, तो इंक्रोचमेंट तो नहीं ख़त्म की जा रही ना? ये वर्ड तो बड़ा एक बड़ा वियर्ड सा हो जाएगा, क्योंकि अफगान बाशिंदे हैं, वहाँ पर कई अरसे से आबाद हैं, हुकूमत को पता है, हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो इलीगल तौर पर आबाद हैं लेकिन उनके बिजनेसेस भी आबाद हैं, तो पॉलिसी वाजी क्या की गई है, वर्ड्स क्या अदा किए गए हुकूमत की जानिब से कि करना क्या इनके खिलाफ? क्या इनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है? क्या बिजनेसेस को बंद किया जा रहा है? या बड़े तरीके से, सलीके से, एक मैकेनिज्म के तौर पर इनको डिटेन करके वापस भेजा जा रहा है? नहीं सर, अफगानियों को तो हम कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है। हुआ ये है कि ये जब यहाँ पर सेटल हुए थे तो इन्होंने इंक्रोच किया था एमडीए के कुछ सेक्टर्स। ओके। तो इंक्रोच करने के बाद जब अभी रिपेट्रिएशन शुरू हुई और ये वापस जाना शुरू हो गए, तो ये घर खाली हो चुके। तो फिर कुछ दूसरे जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो ये खाली घर देख के उनके अंदर इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिए। अच्छा। तो जिसपे कानून हरकत में आ गई और वो इंक्रोचरों को उस घरों से निकाल के जो हमारे एमडीए के अपने सेक्टर्स हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं। और अफगानियों के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर रहे वहां पर बैठ के। तो ये इंक्रोचर्स हैं कौन? सर, ये शरपसंद अनासर हैं, लोकल लैंड ग्रैबर्स, जिन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि सिंधी लोग जो हैं इधर आ जाएं। तो काफी इंटीरियर सिंध से लोग आए हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो सर अच्छा, ये तो एक ऑपरेशन जारी है, आप कह रहे हैं कि भाई अफगानियों के खिलाफ नहीं, क्योंकि वाज़ेह तौर पे क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामलात हैं, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, तजारती मामलात, वो भी रुके हुए हैं। तो इसके अलावा कहीं और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जितनी भी ज़मीनें, क्या उधर भी मूव किया जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी लैंड है और बहुत जगह पर हम देखते हैं कराची में कि कब्जा माफिया जो है ना बड़ा जमान है। जी, कब्जा माफिया तो वाकई एक बड़ा हमारे पाकिस्तान में अलमिया है कि और बहुत बड़ी माफिया है और कब्जे करते हैं। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी और जिसपे एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है। खाली घर पड़े हुए हैं, दूसरे लैंड ग्रैबर्स उनको ग्रैब कर रहे हैं और हम अपना लैंड जो है रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है। और ये इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है जिसपे अफगानी पहले बैठे हुए थे। अब भी जो अफगानी फैमिलीज बैठी हुई हैं तो उनको मोहलत दी जाती है और पूछा जाता है कि आप कब खाली कर रहे हैं। वो जब खाली करते हैं तो फिर हम जाके उस घर को तोड़ते हैं। अच्छा फारूक साहब, बिलाल मैं एक सवाल कर लूं। रेहान साहब कह रहे हैं कि वहां पर वो लोग भी मौजूद थे, आप करेक्ट कीजिएगा, कि जिनके पास कवायफ हैं, जिन्होंने खरीदी वो लैंड। तो क्या कुछ इस तरह भी फैमिलीज हैं वहां पर मौजूद या थे? नहीं, खरीद कैसे सकते हैं जब ये जमीन है ही एमडीए की और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो खरीद तो सकते नहीं है। तो जारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये बना के अगर कोई चीज पेश करते हैं तो वो एक फेक डॉक्यूमेंट और तो कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, मैं एक सवाल कर लूँ, उसके बाद रेहान साहब भी आपसे सवाल करेंगे। ये जो पूरी बस्ती है, अफगान बस्ती, अफगान कैंप है, ये ऑब्वियसली ये उस वक्त आबाद हुआ जब ये अफगानी यहाँ पर आए। अब एक हाईलाइट हुआ ये मामला, तो आपने कहा कि एक तो इंक्रोचर्स कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर विराजमान होना चाहते हैं, वो माफिया है। वो मुझे नहीं पता कि हुकूमत से माफिया कब मांगेगा वो माफिया। लेकिन दूसरी तरफ ये कि अफगानियों के इनखला के लिए भी तो आपको कहा गया है ना, तो कितने अफगानी ऐसे हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं? रेजिस्टेंस का सामना किया आपने? सर, अफगानी कोई भी रेजिस्ट उधर नहीं कर रहा। अफगानी जो है पीसफुली वो अपने चीजें उठा के आराम से जा रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस हमें अभी तक जो फेस की है वो लोकल लैंड ग्रैबर्स से की है। और वो जो उधर लोकल लोग हैं लैंड ग्रैबर्स, इस चीज को वापस यानी इंक्रोच करना चाह रहे हैं, वो हमें मुज़ाहमत कर रहे हैं। जी रेहान साहब, आप भी सवाल करना चाहते हैं? मैं यही बताना चाह रहा था ना कि ये अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है। ये जो पहले दिन मज़ाहमत वहाँ पे हुई है, ये वो लोकल लैंड ग्रैबर्स थे जो चाह रहे थे कि अफगानियों के मकानों पे जो इन्होंने बनाए हुए थे, यहाँ पे एमडीए की ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी 3000 के करीब घर बने हुए थे, जो मैंने आपको कहा ना कॉन्क्रीट के। तो एक सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने, शरपसंद अनासिर ने ये अपना वीडियोस चलाई कि ये घर खाली हो रहे हैं, ज़मीन हमारी है,
हम सिंध के लोग हैं तो आ जाएं यहाँ पे ना। तो फिर क्योंकि पुलिस को और इदारों को पहले से पता था कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए तैयारी थी वहाँ पे। बहुत सेंसिटिव मामला था। इसमें अगवानियों ने कहीं मज़ाहमत नहीं की। मैंने आपको बताया ना 2 साल पहले इनको कह दिया गया था कि आप रजिस्टर्ड कराने के बाद यहाँ से इनखला शुरू करें। बड़े पैमाने पर इनखला हो चुका था, मकानात खाली थे। उन मकानात को मिसमार करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव थी, और इस ड्राइव के दौरान वो जो लैंड ग्रैबर्स थे जो कब्ज़ा करना चाह रहे थे उन्होंने मज़ाहमत की वहाँ पे। फिर पुलिस ने शेलिंग की और उसके बाद कुछ अफराद को हिरासत में लिया। बाकी 4 दिन से मुकम्मल तौर पे पीसफुल अंदाज के अंदर वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, और ऑपरेशन के अंदर जो मशीनरीज हैं उसके थ्रू जो मकानात बनाए गए थे MDA की ज़मीन के ऊपर उनको मिसमार किया। अच्छा फारूक साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने देखा है माजी में और ये पैटर्न रहा है कब्जा माफिया का कि एक ग्रुप अगर हटता है, मसमार किया जाता है दारों की जानिब से प्रॉपर्टीज़, घरों को या जो भी तामीरात होती है, उसके बाद हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि चाहे या वो जगह कचरा कुंडी में तब्दील हो जाती है, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि हमारे कराची में माफियाज हैं, बिल्डर मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही मगर एक जो पैटर्न चल रहा है उस पर बात कर रही हूँ कि बिल्डर माफिया भी आ जाता है या दीगर लोग आ जाते हैं, क्लेम्स करने लग जाते हैं। तो ये इस बार इस बात को बावर करवाया जा रहा है कि भाई जब ये लैंड खाली हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, उसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा? जी मैम, ये हमारा जो है बैलेटेड सेक्टर्स हैं, हमने पब्लिक को ऑक्शन करके ये दिए हुए थे, तो उन लोगों का हक है, हम वापस उन्हीं को ही देंगे और एक चीज़ों को हम आबाद करेंगे और आबाद करके उन्हीं के ही पास ये जाएगी, तो दूसरे किसी का तो ये है नहीं, बैलेटेड सेक्टर्स है मैडम। अच्छा फारूक साहब, एक सवाल आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन आई एम 110% श्योर कि आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। ये जो अफगान कैंप है जिसके अंदर अफगानी रह रहे हैं, आप लोगों ने कवायद चेक किए होंगे, तो क्या फाइंडिंग्स मिली हैं? सारे ही गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे या जो 2 साल का अरसा दिया सम अदर्स आर या हैज बीन रजिस्टर्ड टिल येट? नहीं, रजिस्टर्ड भी हैं, और लेकिन जो इस साइड पे जितने जो थे वो अनरजिस्टर्ड थे अफगानी, जो कि यहाँ से माइग्रेट करते जा रहे हैं। अभी भी अगर आपका कोई रिपोर्टर वहाँ पे जाए तो सिलसिला 24 घंटे ही ये जारी है कि ट्रक हैं, कंटेनर हैं, वो भर के यहाँ से जा रहे हैं मुसलसल। ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, जिस तरह फारूक साहब बता रहे हैं कि भाई ये रेहान साहब ने भी क्लियर कर दिया, उन्होंने भी कर दिया कि भाई एक माफिया था जिसके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, मगर आपके मुताबिक जो अफगानी यहाँ से जिनको कहा गया 2 साल से कहा जा रहा है कि भाई आप जाएं और अपने मुल्क में जाएं, वहाँ जाए से बस जंग रुक गई है, अब तमाम तर मामला खुश असलूबी से जा रहा है, तो कितने मजीद, क्योंकि सिर्फ एक MDA की ज़मीन पर नहीं, हम कराची के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखते हैं और दाखिली रास्तों पर स्पेशली जिस पर अलासिफ की बात की जाए तो भाई पूरी दुनिया कायम है, तो क्या उनका भी इनखला जारी है और उनको क्या कितने दिन का जो है वो नोटिस दिया जा रहा है? देखें मतलब इस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ हमने देखा कि अफगान नेशनल थे, वहाँ से बहुत सारी तो जो तादाद है उनकी वो अभी भी जा चुकी है। ख़ुद जो हमारी इतलात के मुताबिक जो इलाकों में मुख्तलिफ़ इलाकों में अफगान नेशनल थे, वहाँ पर जो मुकामी सतह की पुलिस स्टेशन थे उनकी जानिब से भी ऐलानात भी किए गए, मसाजिद में ऐलान भी किए गए, जो अफगान नेशनल हैं या जिनको जो मालकान ने ज़मीन दी हुई है, दुकानें दी हैं, उनसे भी खाली कराई गई। तो मुख्तलिफ़ इलाकों से तो अफगानी गए, लेकिन जो अफगान नेशनल जो है बिलखुसूस अफगान बस्ती में जो राज थे, वहाँ से एक बड़ी तादाद जो उनकी इनखला के लिए तैयार हुई और वो वहाँ से जा रही है। बाकी जैसे आपने बात की कि अलासिफ की और दीगर जो बेल्ट हैं उसकी, तो वहाँ से भी जो तादाद है उनकी बनिस्बत इस इलाके के एरिया के जो मुख्तलिफ शहर के जो इलाके हैं वहाँ पर तादाद उनकी कम थी, लेकिन जो सिलसिला है वो जाने को है, कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ इलाकों से भी जो अफगानी नेशनल थे वो काफ़ी तादाद में गए। अच्छा रेहान भाई, एक बड़ा कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को भी क्लियर करें, क्योंकि इस टॉपिक को डील करने का मकसद ये था कि शायद अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि इदारों का जो काम है इदारे कर रहे हैं, हुकूमत की जो पॉलिसी है वो हुकूमत ने वाज़ेह कर ली है। हमारा काम है कि हम अवेयरनेस तो फैला सकते हैं, जो इंतशार पैदा हो रहा है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ हमारे पख्तून भाई हैं जो कि पेशावर से और कोयटा बेल्ट के कराची के अंदर मुकीम हैं कई सालों से सॉरी, उनके जो कारोबार हैं ज़रा उन पे बताइए कि कौन कौन से कारोबार में। दूसरी तरफ जो अफगानी बाशिंदे हैं वो किन कारोबारों के अंदर जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि पता चल सके कि जब अफगानी बाशिंदों को यहाँ से इनखला कराया जाए उनका, तो उस कारोबार के अंदर भी एक गैप आ सकता है। देखिए, पहले तो आरिफ भाई की बात को कंटिन्यू करूँगा, आपने भी फातिमा ने भी सवाल किया।
ये मुख्तलिफ फेसेस के अंदर ऑपरेशन चलता रहेगा। पहले फेज़ के अंदर ये जो अफगानी जो रिहाइश पजीर थे, छोटा मोटा काम करते थे, मजदूरी वगैरह करते थे या छोटी मोटी नौकरियां करते थे काम, उनका इनखला शुरू हो चुका है, 15,000 से ज़्यादा जा चुके हैं। दूसरे फेज़ के अंदर जो कारोबारी तबका है इनका, अफगानियों का, जिनकी होटल्स हैं, दुकानें हैं, कपड़ों का कारोबार, कालीन के बिजनेस हैं, कालीन के बिज़नेस हैं, जूतों के बिज़नेस हैं, कपड़ों का बिज़नेस है, दीगर चीज़ें ना, तो उनसे फिर बात की जाएगी, उनका भी इनखला होगा। अच्छा जी, उनका भी इनखला होगा। उनका एक जाहिर सी बात है कि स्टेट पॉलिसी है कि तमाम अफगानियों को वापस भेजना है जो गैर मुल्की है बाशिंदे। तो फिर उनसे बातचीत की जाएगी, फिर उनका जो कारोबार है, जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी हुई है, ऑब्वियसली फिर उन ज़मीनों को कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा कि आप ये पैसे लें और ये जगह खाली करके जाएँ यहाँ से, ठीक है ना। तो ये दूसरे फेज़ के अंदर होगा। ये कोई गैप आएगा इससे? गैप तो इससे नहीं आएगा कारोबारी सतह पर आप देखें ना, कोई गैप नहीं आएगा कारोबारी सतह के ऊपर। मुकामी लोगों को मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मौका, बिल्कुल मिलेगा, उनकी जगहों पे मौका मिलेगा। फिर हमारे लोग कारोबार करेंगे, यहाँ के मुकामी कारोबार करेंगे, वही उस तरह नहीं कर सकेंगे, दूसरे अंदाज में करेंगे। ऐसा नहीं, रिप्लेसमेंट होती है। अभी आप देखें ना, ये जो 3,000 घर खाली हो रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट इलीगल तरीके से हो रही थी कि सिंध के दीगर शहरों से आ गए थे कि हम कब्जा करेंगे, लेकिन अभी पुलिस ने और इदारों ने रोक लिया। एक दूसरे फेज़ के अंदर लीगल तरीके से उसको रिप्लेस किया जाएगा उन जगहों को। जैसे भी इन्होंने बताया कि बैलेटिंग है, वो जगह जो MDA की ज़मीन है, स्कीम 45 है, वो ऑलरेडी सरकार ने उसकी बैलेटिंग की भी है। लोगों ने, कराची के शहरियों ने प्लाट्स खरीदे हैं वहाँ पे, अब उनको हुकूक मिलेंगे वहाँ पे, वो कब्जा मिलेगा वहाँ पे जब भी चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जाहिर से बात है सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जाहिर से बात है हमने किसी को टारगेट तो करना नहीं है। जो एक रियासती इदारों की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करना है, आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करना। दोनों से मेरा सवाल है आरिफ भैया, पहले आप जवाब दीजिएगा कि भाई एक तरफ हम देख रहे हैं कि इनखला जारी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपनाते हुए उनको उनके मुल्क भेजा जा रहा है, मगर वो लोग जो कि हम देख रहे हैं कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, उनके लिए क्या कवायद व ज़वाबित है कि ऐसा ना हो कि भाई कुछ जब जा रहे हैं तो फिर आ भी तो रहे ना, और बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो उनके कवायद को किस तरह से चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये चेक हो नहीं पा रहे होते हैं। कराची शहर की ये बदकिस्मती है कि जो इदारे हैं वो अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे, क्योंकि कराची में यही नहीं पता कि कितने कराची में गैर मुकामी आबाद हैं। क्योंकि जो आप मलीर की साइड देखें या बल्दिया या दीगर ऐसे जो बेल्ट्स हैं, उन एरियाज़ में ज़्यादातर आबादी की खपत है, मुल्क के दीगर हिस्सों से, जो दीगर इलाकों से वहाँ पर आते हैं। तो जो एंट्री और एग्ज़िट के रास्ते हैं वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और उसमें तमाम तादाद हो, उसमें कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि जो शहर है इकनॉमिक तौर पे वो पूरे मुल्क को चला रहा है, लेकिन जो आबादी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, और फिर जो शहर में होने वाली जो दीगर जराइम, स्ट्रीट क्राइम या दीगर वारदातें, उसमें भी इजाफा आ रहा है। तो जो हमारे इदारे हैं उनको चाहिए कि जिस तरह फातिमा ने कहा कि इनकी चेक एंड बैलेंस हो, इनकी एंट्री होनी चाहिए ताकि तादाद मालूम हो सके कि कौन किस तादाद में यहाँ पर आगे रिहाइश पजीर हो, ताकि उसकी जो सहूलियात है उसका भी हक बनता है, वो इस मुल्क का शहरी है। लेकिन जो मामलात हैं उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके बायस ये जो है खराबियाँ पैदा हो रही हैं। ठीक है फारूक साहब, आपसे सवाल है, हाउ मेनी मोर डेज आर यू रिक्वायर्ड टू वाइंड अप दिस ऑपरेशन? सर दिन तो काफ़ी लगेंगे, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है और जिस पे काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड था, और जिनको तोड़ने में थोड़ा टाइम हमें लग रहा है, तो ये दिन तो लगेंगे सर हमें। पुलिस की नफरी है आपके पास, इजाफी नफरी चाहिए या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप हुकूमत से अपील कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? नहीं सर, हमें पुलिस बिल्कुल तावन कर रही है, रेंजर्स, पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट, रेवेन्यू, सारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और जितनी है वो कर रहे हैं माशाल्लाह। अफगान बाशिंदों से कुछ कहना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम और इस ऑपरेशन के लिए, तो वो भी कह सकते हैं? नहीं सर, थैंक यू, क्योंकि बस हम सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी कोई गैर कानूनी चीज होगी तो जाहिर है कानून उसमें हरकत आएगा, और डिपार्टमेंट्स जितने हैं वो अपना काम लाजमी करेंगे। क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट पर बैठे हुए हैं, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि कभी भी कोई ऑफिसर या कभी भी कोई डायरेक्टर कोई ऑपरेशन करता है हुकूमती पॉलिसी के तहत या इदारों के कहने पर, तो उससे नफरतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आप एक फिगर हैं, आप प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, मंजराम पर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा पैगाम अगर देना चाहते हैं फॉर दिस कम्युनिटी तो वो भी दे सकते हैं कि मुझे अच्छा ये लगा आप सबका कि आपने ये वाजे कर दिया कि अफगानियों के खिलाफ नहीं है ऑपरेशन। नहीं, अफगानियों के खिलाफ नहीं है सर, हम जो लैंड ग्रैबर्स जो कर रहे हैं, और ये हमारे बैलेटेड सेक्टर हैं जिसके ऊपर इंक्रोच हो चुका था, हम अपनी वो इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं। अफगानी ना हमें कोई रेजिस्ट कर रहे हैं, ना हम उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन कर रहे हैं।
हम सिर्फ वो जो इंक्रोच्ड लैंड था अपने वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, एनक्रोच लैंड जो था वो किया जा रहा है, मगर साथ ही साथ रेहान साहब, जाहिर सी बात है एक स्टेट की पॉलिसी वाज़ेह है कि भाई उनको जाना है, तो आपको क्या लगता है कि जो अफगानी रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं, जिनको ये मैसेज दिया जा रहा है और सभी को मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप रज़ाकाराना तौर पर चल जाएं, अब उनको पहुंचाने का सिलसिला कैसे है, किस तरह किया जा रहा है, किस फेसेस में लेके जाया जा रहा है, सिक्योरिटी फराम किस तरह की जा रही है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं, ताकि हम जाहिर सी बात है बिलाल भी कह रहे हैं और हमारा जो मकसद है ना कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको रियासत के मुताबिक, आईन व कानून के मुताबिक हम कह रहे हैं कि भाई आप जाइए। फातिमा, पहले तो आपने जो भी बात करी कि अफगानी जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं कराची में, थोड़ी सी उस पर अगर मैं बात कर लूँ, मैंने ही बताया कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अफगानी तो गैर मुल्की है ना, गैर मुल्की बाशिंदे, वो मुल्क से जा रहे हैं, उनको तो जाना ही है मुल्क से ना। और जो लोग कराची आ रहे हैं गैर मकामी, जैसे बात हुई सिंध से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो उनका हक है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है कराची, आएँ कारोबार करें, रहें यहाँ पे, इसकी तरक्की में और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। फिर आपने बात की कि इनकी रजिस्ट्रेशन बड़ा अहम मसला है, ये बहुत अहम मामला है। इसके लिए एक इदारा मौजूद है, स्पेशल ब्रांच सिंध पुलिस का। उसका काम ही यही है कि उसकी लोकल सतह के ऊपर आबादियों के अंदर वो उनकी रजिस्ट्रेशन करें, जो गैर मकामी आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करें, मुताल्लिका थानों को उसकी इन्फॉर्मेशन फराहम करें। ये जो इदारा ये काफ़ी अरसे से जो है अपना काम नहीं कर रहा। अच्छा। इसी वजह से गैर मकामी जिनको कहा जाता है, और ख़ास तौर पर वो गैर मकामी जो कराची में स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम कर रहे हैं, उसकी वजह से कराची वाले परेशान हैं, उसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ये काम करना है स्पेशल ब्रांच को कि वो मुख्तलिफ, जैसे अब कच्ची आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियों के अंदर हो ही रहा है कि एक घर 100 गज़ का घर है, 80 गज़ का घर है, उसके अंदर कमरे बनाए हुए हैं, यानी कि पार्टीशन करके दीवारें, यहाँ कोई और फैमिली रहती है, यहाँ कोई और फैमिली रहती है, ऊपर कोई और रहता है, और ये रेंट आउट किया हुआ और मालिक आगे किराया लेके चले जाता है। और अब तो अब कानून भी आ गया है कि किराएदार और मालिक जब भी कोई मकान किराए पे देगा, थाने में जाके उसका किरायानामा जमा कराएगा, उसके जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा। तो इस वजह से कराची की आबादी बढ़ती गई है, गैर मकामी जिनको कहा जाता है, जो हमारे भाई हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो सिंध का हिस्सा है, पाकिस्तानी वो आके रहे, लेकिन इनकी आड़ के अंदर जो क्रिमिनल्स आते हैं, क्रियोनिक लोग आते हैं, पूरे ग्रुप्स आते हैं। जैसे अफगानी भी यहाँ पे कई वारदातें कर चुके हैं। अफगानी गैंग था जो कार के अंदर डकैतियाँ करता था, इसके अलावा दीगर वारदातें करता था, और बहुत सारी संगीन वारदातें उन्होंने की, और इनकाउंटर में मारे भी गए, पकड़ी भी गए। इसी तरह जो कराची के अलावा जो दीगर सूबों से या अपना सिंध से आते हैं, उनमें क्रियोनिक और क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं। अगर इनका बाकायदा डेटा मुरतब किया जाए, जो काम है एक इदारे का तनख्वाह लेता है वो इदारा, स्पेशल ब्रांच का ये काम है कि जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो मकामी हो या गैर मकामी हो, गैर मकामियों को भी रजिस्टर्ड करना इनका काम है। ठीक है, स्पेशल ब्रांच जो है वो सिर्फ IR रिपोर्ट बनाने में लगा हुआ है और उसी के अंदर लगा। फातिमा, एक सवाल मैं जरा फारूक साहब से कर लूँ। फारूक साहब, आउट ऑफ द बॉक्स वो जाकर, क्योंकि पूरा टॉपिक आपसे डिस्कस हो चुका है, ये जो कब्जा माफिया है ना, ये बहुत बड़ी टर्म है। ये कब्जा माफिया पूरे सिंध के अंदर है, पूरे इस स्पेसिफाई करूं, प्रिसाइज कर दूं, कराची के अंदर है, और फिर स्पेसिफिकली मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ुमरे में जितनी ज़मीन आती है वहाँ पर कब्जे होना एक बड़ी आम सी बात है। और कब्जा छुड़ाने के लिए एक आम आदमी तो कम से कम अपनी 7 नस्लें तो बर्बाद कर ही देता है। कोई पॉलिसी वाजे की है इसी ऑपरेशन के थ्रू? चलें, आपने आगाज़ कर लिया है, कोई पॉलिसी वाजे हुई है कि जिन जिन के कब्जे हुए हुए हैं वो वागुजार कराए जाएंगे? सर, पॉलिसी तो एक क्लियर है कि जो भी MDA के सेक्टर हैं या MDA की लैंड है उसको क्लियर करा दिया जाएगा इंशाल्लाह, और एक्शन उसके लिए उठा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि लैंड ग्रैबर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो डिफरेंट तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं, केसेस डाल देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ से ना, तो हिंड्रेंसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से इदारे फिर काम नहीं कर सकते आगे। तो ये मजबूरियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो जो इंक्रोचमेंट है वो रिमूव नहीं हो सकती। कुछ टाइम के बाद ये गोठ डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पे एक गोठ बन गया है, आप इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ह्यूमन शील्ड ये पैदा कर देते हैं, औरतें बच्चे वहाँ पर ला के बैठा देते हैं कि अभी आप इनको तो टच कर नहीं सकते, कि इनको कैसे आप जो पूरी झुग्गियां बात कर देते हैं। जी सर। सर, सिर्फ एक आखिर में एक सवाल करूंगी, फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि फारूक साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि भाई अब तो खाली करवाना है, मगर रेहान साहब कह रहे हैं और हम ये बार बार बात कर रहे हैं और ये बात हो रही है कि भाई सिंध गवर्नमेंट, इदारे और आप लोग क्या ऐसे इक़दाम करें कि जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम कराची आ रहे हैं कमाने के घर से, मगर वो कब्जा माफिया के बैक एंड पे वो कब्जा माफिया होते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी निकाल रहे हैं कि भाई वो जब आए तो हम चेक करें कि
क्या है वो रिस्क कमाने की बदौलत आ रहे हैं, या किस सेंस में आ रहे हैं, वो किस उनका मकसद क्या है? देखिए मैम, ये तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ एमडीए का, उसके हवाले से ही मैं बात करूंगा कि नहीं सर, एमडीए कोई के बात लैंड चल रही है, आप लोग की कोई पॉलिसी इदारों के साथ मिलकर कोई पॉलिसीज मुरतब कर रहे हैं? जी, पॉलिसी ये तो हमारे पास क्लियर कट है कि जो भी लैंड ग्रैबिंग करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। ओके, ठीक है, बहुत चलें, शुक्रिया ठीक है। आपका, आपके वक्त का। और तफसीली बिलाल बता रहे थे कि भाई हमने जो है ना ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एमडी की लैंड के खिलाफ किया है, एक ऑपरेशन तो वो जारी है वो इस चीज़ रियासत की, तो बिल्कुल वो क्लियर हो वो गई है। क्लियर हो गई चीज़। हाँ। जो एक हसास मामला था वो जो इनके सेंटिमेंट्स थे लोगों के, वो क्लियर हो गए। रैन भाई, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहा जो आपकी पिछली गुफ्तगू के अंदर मैंने ज़रा कैच किया कि अफ़गान एक ग्रुप भी था जो क्राइम के अंदर भी मुलविस पाया गया है, उनको डिटेन भी किया गया है, उनको हलाक भी किया गया है। व्हाट वाज ऑल अबाउट? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये अगवानी ग्रुप था, एक पूरा गिरोह था जो टोयोटा करोला कार के अंदर कराची में कार्रवाइयाँ करता था, हाउस रॉबरीज, और ये घरों में दाखिल हो जाते थे और फिर अपने रगमाल बना लेते थे और फिर लूटमार करते थे। इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ भी कर जाते थे घरों के अंदर। तो काफ़ी अर्से से ये काम इनका चल रहा था और ये क्रिमिनल लोग थे। फिर पुलिस ने इनको ट्रेस आउट किया, फिर पुलिस से इनकाउंटर हुआ, एक फ़िरोज़ाबाद के इलाके में हुआ है, गुलिस्तान जौहर में हुआ इनका मुकाबला। उसके अंदर कुछ ये अगवान नेशनलिस्ट है जो अपना डकैत थे, ये हलाक हुए। फिर इनके ताने बाने फिर पीछे बलूचिस्तान से मिलते थे, गाड़ियाँ उठा लेते थे, सामान उठा लेते थे। कुछ अरसे के लिए डकैतियाँ करके बलूचिस्तान चले जाते थे, तो बलूचिस्तान में भी जाके कार्रवाइयाँ की कराची पुलिस ने, वहाँ से भी लोग लेके आए और कराची में भी 2-3 बड़े इनकाउंटर्स हुए इनके साथ। तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये किसी भी कम्युनिटी में आ सकते हैं, किसी भी जो आप कह सकते हैं कि अपना जो बरादरियाँ होती हैं या लोग होते हैं उसका हिस्सा हो सकते हैं। काली भेड़ें कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इनको पकड़ने के लिए या इनको अपना न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इदारों का काम है कि उनके ऊपर चेक रखें, वॉच रखें। बहुत देर से रखा। कोई थ्रेट भी आया भाई इस हवाले से? सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं, ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अच्छा जी आरिफ साहब, ये बस बताइएगा और कि अगला टारगेट क्या होगा? आस्टन गवर्नमेंट या इदारे पॉलिसीज़ वाज़े कर रहे हैं कि भाई एक तो ऑपरेशन जारी है, मगर जो अफ़गानियों का इनखला है उस हवाले से मज़ीद क्या ऑपरेशंस किए जाएंगे और किन किन इलाकों में किए जाएंगे, ताकि ये बात वाज़े हो जाए कि भाई ये एरिया खाली हो गया तो अब हम सेकंड एरिया की तरफ आ रहे हैं, या कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएगा ये? देखिए फातिमा, अगवान नेशनल के ख़िलाफ़ तो ऑपरेशन हो नहीं रहा, तो जो लैंड इंक्रोचमेंट थी वो, मगर वक्तन जो इदारे हैं सिंध हुकूमत के, चाहे वो KDA की लैंड हो या MDA की लैंड हो या दीगर ऐसे इंक्रोचमेंट हो, उसमें तो पॉलिसी क्लियर है कि जिस तरह फारूक बुख्ती साहब ने बताया कि तमाम जैसे इंक्रोचमेंट हैं तो उनको क्लियर कराया जाएगा। माजी में आपने देखा होगा कि सुराबगुड़ से लेके जो M9 की ज़मीन थी वो क्लियर कराएगा, मगर फिर आपने देखा कि वहाँ पर फिर इंक्रोच हो चुकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 साल पहले पूरा एक ऑपरेशन हो चुका है, खाली कराया है। अब कायदाबाद का इलाका है, जौहर के अंदर पहलवान गोट है, कटी पहाड़ी का इलाका है और कुछ जो है वो सदर के कुछ एरियाज हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाली करा लिया जाता है, लेकिन फिर जो गैर मुल्की हैं वो आबाद हो रहे हैं। मसला सबसे बड़ी हमारे इदारों की कमज़ोरी है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि इदारों की कमज़ोरी है कि इंक्रोचमेंट बगैर इदारों की मिली भगत से नहीं हो सकती। अच्छा, अब सुराबगुड़ से आप देखेंगे कि गुलशन मेवार के दोनों तरफ जो क्लियर कराई थी माजी में लैंड इंक्रोचमेंट इन्फोर्समेंट वालों ने, लेकिन उसके बावजूद फिर वहाँ पर तमाम आपके सामने, आप भी रोज़ गुजरते हैं, हम भी देखते हैं वहाँ पर। तो मेन मसला इंक्रोच क्लियर कराना नहीं है, वागजा करानी है, इसकी मुस्तकिल कोई मनसूबाबंदी करनी है ताकि वहाँ पर अमला मौजूद रहे जो यहाँ इंक्रोच नहीं होने दे। अब तो नहीं बन रहे कोई NIC गैर कानूनी तौर पे? काफ़ी सख्ती कर दी है नादरा ने, अपने बहुत सारे जो है अफसरान है एहलकारों को मुअत्तल किया, उन पर इंक्वायरीज बिठाई हुई हैं और सिस्टम काफ़ी बेहतर किया हुआ। CCTV कैमरास लगा दिए मेगा सेंटर्स के अंदर, किस तरह काम हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा। माजी में होता रहा है, माजी में इलेक्शनों के दौरान भी माजी की भी तल्ख याद ताज़ा कर देना, क्या होता रहा है? देखिए, माजी के अंदर कराची में जो है वो जाली NICs बनते रहे हैं और 2013-14 के अंदर लांडी का जो मेगा सेंटर बना था वहाँ पर भी बड़े पैमाने के ऊपर बने थे। फिर डायरेक्टर जो सिंध के थे उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया, देखा किसने बनाया, कौन कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कराची की थी जो बनवाती थी। देखिए, एक सिस्टम है इस तरह है कि कराची की एक जमात ने बड़े पैमाने पे जो है वो गैर कानूनी या जाली NICs बनवाए इलेक्शन जीतने के लिए। उसके बाद वो ट्रेन चला तो वो ट्रेन फिर अफगानियों ने ले लिया। तो जमात ने जीतने के लिए बनाया, जीती थी वो जमात? जीतती रही है, माजी में जमातें जीतती रही हैं, हारती भी रही हैं, जीतती भी रही हैं। तो आप ये देखें ना कि कराची में क्या होता रहा है। कराची के अगर आप उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ की बात करें
माजी में तो सूरत आपके सामने ही है। उसके बाद वही चीज़ वही सीखी लियारी गैंगवार ने, अगर हम लियारी में जाएँ वही रविश उन्होंने वहाँ इख्तियार की। फिर जो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पहाड़ी रिमोट एरियाज़ कहलाते हैं हमारे, वहाँ पे जो अपना कालादम तंजीमों ने अपने पंजे मजबूत किए, तो ये ट्रेन एक जमात ने सेट किया तो चलता रहा। लेकिन फिर वो पॉलिसी आई तो सबको ख़त्म करना है और सबके खिलाफ ऑपरेशन करना है, तो अपना 5 सितंबर 2013 को ऑपरेशन डिक्लेयर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कराची को बेहतर किया गया। आरिफ साहब और रियान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि और फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि भाई किस तरह से कराची को क्लीन अप किया जाएगा माफिया से, और साथ ही साथ जो इनखला है अफगानियों का वो ज़रूरी है, क्योंकि रियासत के आगे कुछ नहीं है और रियासत की बात आईन व कानून के मुताबिक ही होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।